बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में कि आइडियोलॉजीज़ क्या है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी जो है, देखिए, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, कोर थीम ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इसको हम देखते हैं। ठीक है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। First thing to be clear on is that there really is no clear and agreed upon definition of ideology and it's a difficult term to really define properly. सबसे पहली बात तो यह है कि आइडियोलॉजी पे कोई भी जो है अभी तक उस तरह से एग्री नहीं है कि आइडियोलॉजी है क्या। कोई क्लियर डेफिनेशन इसकी नहीं है, डिफ़िकल्ट टर्म है। इसको हम हर एक जो है अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो करते हैं, एक मिनट, अपने हिसाब से डिफिनीशन देते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो क्लियर डिफिनीशन है वो नहीं है, लेकिन हम अटेम्प्ट करते हैं। जिन लोगों ने इसको डिफाइन किया है, सम अटेम्प्टेड डिफिनीशन जो है उसको हम पढ़ते हैं। एक तो ये है कि इट इज़ अ पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम है, एक एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ है, या आप कह सकते हैं इट इज़ द आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास। इस तरह भी कह सकते हैं द वर्ल्ड व्यू ऑफ पर्टिकुलर सोशल क्लास और सोशल ग्रुप, political ideas that embody or articulate class or social interest, ideas that propagate false consciousness among the exploited or oppressed class। आप तो कहेंगे कि सर रीडिंग करते देखें इसमें क्या है। ये आइडियोलॉजी की डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि ये एक पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम है, इसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। एक सियासी आपके अकीदे का निज़ाम है, यानी एक पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। या जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ को जब आप एक्शन ओरिएंटेड उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ को भी हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है द आइडिया ऑफ द रोलिंग क्लास। रोलिंग क्लास जो होता है, यानी जो हुकूमत में होते हैं, जो रूल करते हैं, उसको उसकी जो आइडियाज़ होते हैं उसको भी हम आइडियोलॉजी कहते हैं। या एक सोशल क्लास है या सोशल ग्रुप है, उसकी अपनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको भी हम आइडियोलॉजी कहते हैं। या पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है, जो सोशल इंटरेस्ट या जो क्लास होते हैं उसको आर्टिकुलेट करते हैं, उन आइडियाज़ को भी हम आइडियोलॉजी कहते हैं। या वो आइडियाज़ जो लोगों में, जो आपकी अप्रेस्ड क्लास होती है, हमने पढ़ा था कम्युनिज्म में, हमने पढ़ा था कि कम्युनिज्म में या कैपिटलिज्म में क्या है कि कैपिटलिज्म में एक बर्जुबाजी है, एक प्रोलेटेरिएट है। जो प्रोलेटेरिएट है वो आपकी अप्रेस्ड क्लास है। तो उनके साथ जो है ये लोग क्या करते हैं, जो अप्रेसर होते हैं ना, ये उन पे जुल्म करके और ऐसे फॉल्स जो वो होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते, फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है, और उस प्रोपेगेंडे को ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं अमॉन्ग द अप्रेस्ड। जो अप्रेसर होते हैं ना, उन बेचारों में ऐसे प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि उनको लगता है कि ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो उसको भी हम एक जो है उस आइडियाज़ को हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंगल से हमने आइडियोलॉजी को देखा कि आइडियोलॉजी है क्या। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो नो सर। सर। चलो अच्छा है, ज़बरदस्त, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
कुछ और भी है, उसको भी देखते हैं कि आइडियाज दैट सिचुएट द इंडिविजुअल विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कि इसमें एक ऐसा आइडिया जो इंडिविजुअल को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में लाता है, उसको कलेक्टिव बिलोंगिंग देता है, उसको ये सेंस देता है, एक जनरेट करता है एक सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म जो है, कि उसको देता है कि आपने ये इस तरह रहना है, इस तरह आपका तहजीब ये होगा, आपके लोगों के साथ माशरत, आपकी अखलाकियात, आपकी सियासियात। तो ये डिफरेंट जो आपको एक इंडिविजुअल को एक सेंस देते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग की, उसको भी हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑफिशियली सैंक्शन सेट ऑफ आइडियाज जो है यूज टू लेजिटिमेट अ पॉलिटिकल सिस्टम और रिजीम। ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मुल्क है, एक एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है, वो जो है एक सेट ऑफ आइडियाज़ देते हैं कि क्या करें, उसको आप यूज़ करें और एक लेजिटिमाइज पॉलिटिकल सिस्टम बनाए, उसको भी आप आइडियोलॉजी कह सकते हैं। या जो है एन ऑल एम्ब्रेसिंग पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ ट्रूथ। इस तरह पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन होते हैं कि वो एक अपनी मोनोपोली बनाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये अच्छा है, ये जो है इसको भी आइडियोलॉजी कहता है। या एब्स्ट्रैक्ट जो सिस्टमेटिक पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं डिफरेंट, उसको भी हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये टर्म किधर से आया, ये ओरिजिन इसका कहाँ से है? देखिए, जो आपकी आइडियोलॉजी है इसकी ओरिजिन क्या है इस टर्म का। द टर्म वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाय एंटोइन डेस्टर डी ट्रेसी। ये जो था 1754 से 1836 तक था, और इसने ये पब्लिक में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 1796 में। ठीक है, डी ट्रेसी जो है इसने यूज़ किया था आइडियोलॉग या आइडियोलॉजी, वो इस तरह है कि उन्होंने ये यूज़ किया था, और इस ये किसे कहता है, रेफर टू अ न्यू साइंस ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजी लाइक इन बायोलॉजी और साइकोलॉजी। तो इसी तरह डी ट्रेसी ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था, और ये कहता है साइंस ऑफ आइडियाज़ को। ठीक है, ये कब यूज़ किया था, 1796 में। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन जो है इस टर्म की, वो इधर से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि द यूज ऑफ आइडियोलॉजी एज अ पॉलिटिकल टर्म ये कब यूज हुआ है, हैज़ अ लॉट टू डू विद द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। जब कार्ल मार्क्स आ गया ना 1818 में, 1883 तक, जो कार्ल मार्क्स था, उसने जब आइडियोलॉजी की टर्म को यूज़ किया, तो फिर उसकी ओरिजिन जो है वो, यानी उधर से फिर इसको एक बूस्ट मिल गया। ठीक है, आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास देखे, फॉर एग्जांपल मार्क्स और एंगल जो है ये दोनों फ्रेंड्स थे, फ्रेडरिक एंगल और मार्क्स, जर्मन आइडियोलॉजी उन्होंने प्रेजेंट किया था। और देखिए ये किस तरह है कि द आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी epoch of the ruling ideas, the clause in which the ruling material force of society has at the same time the ruling of intellectual force, the clause which is the mean of material production is disposal control same time over the mean of mental production, and thereby generally speaking the ideas of those who lack the means of mental production or something। देखिए, ये तो उन्होंने मार्क्स और एंगल की जो राइटिंग है उधर से एक वो ली है, लेकिन इसमें आपको आइडियाज़ मिलते हैं, बार बार आइडिया को यूज़ किया है, आइडियोलॉजी को यूज़ किया है, तो ये ओरिजिन जो है वहाँ से फिर हमें मिलता है टर्म की, इस टर्म की। ठीक है, अच्छा, डिफिनीशन जो है जो हम अपनी क्लास में यूज़ करते हैं वो किस तरह, वो ये है कि एन आइडियोलॉजी एज अ मोर और लेस कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन वेदर दिस इज इंटेंडेड टू preserve, modify, overthrow the existing system of power. All ideology therefore have the following pitch. आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, मोर और लेस कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम को एक बेस प्रोवाइड करता है। और ये जो है
मॉडिफाई करता है या प्रिजर्व रखता है या जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम को ओवर थ्रो करता है, मॉडिफाई करता है। जो आपकी सिस्टम है ये आइडियोलॉजी उसको मॉडिफाई करता है। ऑल आइडियोलॉजीज देयरफॉर हैव द फॉलोइंग फीचर। जो आपकी आइडियोलॉजीज है हर एक में ये फीचर्स होनी चाहिए। कौन सी? एक तो ये है कि दे ऑफर एन अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड व्यू। दूसरा ये है कि एक वर्ल्ड व्यू देता है। दूसरी बात यह है कि द एडवांस मॉडल ऑफ डिजायर फ्यूचर विजन ऑफ द गुड सोसाइटी। हर एक आइडियोलॉजी जो है ये एक गुड सोसाइटी की विजन, एक डिजायर फ्यूचर देता है। थर्ड वन जो है सी क्या है कि दे एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल चेंज कैन शुड बी एंड शुड बी ब्रॉट अबाउट, हाउ टू गेट फ्रॉम ए टू बी। हर एक आइडियोलॉजी आपको इसके बारे में बताते हैं कि आपने ये जर्नी किस तरह तय करनी है ए से बी तक। समझ गए? यानी पॉलिटिकल चेंज जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह आपने जाना है। तो ये हर एक आइडियोलॉजी में ये हम देखते हैं, ये इसके फीचर्स है। ठीक है। अच्छा, आइडियोलॉजी के बारे में ये आप नोट कर ले कि it's important to realize that ideology is not just something that is important to politics or politician। आइडियोलॉजी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ये आपने ज़रूर जो है नोट करना है। आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है ऑल ऑफ आवर लाइव्स बट इट वर्क्स इन सच अ वे दैट वी आर ऑफन अनअवेयर ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस। आइडियोलॉजी हर एस्पेक्ट से हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमें बाज़ों का हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह हमें इन्फ्लुएंस करता है। इट वर्क्स इन सच अ वे, ठीक है, लेकिन करता ज़रूर है। तो आइडियोलॉजी देखे, आपकी आइडियोलॉजी जो है आपकी लिबास की हद तक आपको मुतासर करते हैं। आप जिस भी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं आपका लिबास, आपकी तहजीब तमद्दुन भी उसी तरह ही होता है। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम देखें तो ये आपके हर एस्पेक्ट को आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, थिंक ऑफ आइडियोलॉजी इज अ पेपर पेयर ऑफ गूगल, whichever pair of Google you put on change the way in which you see the world। इसको आप देखिए, ये जो पैर उन्होंने दिए ये आप पहनते हैं तो जिस तरह आप पहन लेते हैं तो आपको उसी तरह चीज़ें नज़र आती है, आपको वर्ल्ड उसी तरह नज़र आती है। तो इसी तरह आइडियोलॉजी आपकी हर एक थिंकिंग और लुकिंग ऑफ योर वे in which way you are looking, in which way you are thinking, that ideology has influenced your way of looking, your way of thinking। ठीक है। तो ये आप उस हिसाब से देखते हैं, जिस भी आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते हैं फिर आप उस आइडियोलॉजी के थ्रू जो है चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो है वो हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करता है या उसके बारे में क्या है। किस तरह हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। साथ आपको समझ आ रहा है? यस सर। चलो अच्छा, जाकिर? जी सर, समझ आ रहा है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लिबरलिज्म क्या है। ठीक है, लिबरलिज्म जो है इसको देखें, एक मिनट। लिबरलिज्म
यानी द इंडिविजुअल। लिबरलिज्म emphasize the importance of the individual, both the uniqueness of each individual at the same time the equality of all individual। इसको हम क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। जो आपकी इंडिविजुअल है उसकी इम्पोर्टेंस को आप क्या क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, उसकी बहुत यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल एट द सेम टाइम ऑफ इक्वलिटी भी देते हैं, ईच इंडिविजुअल को इक्वलिटी भी देते हैं और ईच इंडिविजुअल की यूनिकनेस को भी आप ले लेते हैं। इसको कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो लिबरलिज्म एम्फसाइज ऑन द कमिटमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल फ्रीडम। एक तो ये एम्फेसिस देता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को कमिटमेंट दिया जाए, इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाए। This doesn't mean though that individual is free to do whatever they like. They are still constant on what you are actually allowed to do. But one constant being that you are not allowed to hurt another individual. लिबरलिज्म में ये तो एम्फेसाइज करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल फ्री है दैट व्हाट एवर दे वांट टू डू दे शुड डू। नो, दे हैव टू डू, actually they are allowed to do but in a limit। ठीक है, one constant being that you are not allowed to hurt another individual। आप अलाउ नहीं है कि आप another individual को hurt करे, उसको कोई आपसे तकलीफ हो। ठीक है, अच्छा, लिबरलिज्म में फैथ एंड रीज़न, वो कहते हैं लिबरल्स जो है वो कहते हैं कि आप रीज़न पे वो क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। यानी the ability to use one intellect and taking action in the world is also a central component। वो हर एक चीज़ में रीज़न को प्रायोरिटी देते हैं। लिबरल्स जो है या लिबरलिज्म क्या है कि फैथ, उसकी अकीदा जो है वो रीज़न पे है। ठीक है, इसके बाद जस्टिस और टॉलरेंस के बारे में वो क्या कहता है? लिबरल जो है वो जस्टिस को किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं कि ईच पर्सन शुड बी गिवन व्हाट दे आर ड्यू। हर एक बंदे को आप वो दे जो वो उसका मुस्तहिक है। यू शुड गिव द पर्सन व्हाट दे ड्यू, जो वो जो है उसका मुस्तहिक है उसको वो दे दे। ठीक है, बिकॉज ईच इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सेंटर, इंडिविजुअल राइट्स जो है उस सेंट्रल है। यानी लिबरलिज्म में हम क्या करते हैं? टॉलरेंस पे, प्लूरलिज्म पे बिलीव करते हैं। प्लूरलिज्म और टॉलरेंस क्या है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के व्यूज को बर्दाश्त करें। और डिफरेंट कल्चरल के लोग जो है, प्लूरलिज्म ये है कि डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट मॉरल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर वो एग्जिस्ट करें टुगेदर। Different people combine together and they live in a society without any segregation, without any discrimination, or they live together uh, only for the purpose of they tolerate each other। ठीक है, कि वो एक दूसरे को टॉलरेट करे, एक दूसरे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मौका दे। इसको कहता है जस्टिस एंड टॉलरेंस। लिबरल जो है इस पे बिलीव करता है। ठीक है, इसके बाद where can I see the evidence of liberalism today? Everywhere. Have you look around and you will see that ideas of liberalism are central to our lives। What example of liberalism can you just find by looking at your school? ये आपसे पूछ रहे हैं, आपने कभी देखा है या क्या एविडेंस जो है? तो चलो अच्छा है, लिबरलिज्म की आप लोगों को समझ आया है? अगर समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। सर लिबरलिज्म किधर इस्तेमाल होते हैं सर? कौन सी वो? अच्छा, लिबरलिज्म जो है देखिए ये एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, आजकल जितने भी लिबरल लोग हैं जो रीज़न पे बिलीव करता है और वो जो है फैथ पे, यानी उनका अकीदा जो है वो रीज़न है। वो कहता है लॉजिक के साथ बात करो और एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखो। इसको हम क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये हर जगह, पूरी दुनिया जो है आजकल लिबरल है और हर कोई लिबरल जो है उस पर्सपेक्टिव को लेते हैं कि
हमने एक रिलीजन के बेस पे एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी है, एक दूसरे की ओपिनियन को हमने बर्दाश्त करना है और साथ रहना है। इसको लिबरल पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। चलो अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म ये किसे कहता है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये है कोर थीम। इसका क्या है, इसका कोर थीम जो है सेंट्रल बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म ये है कि ये ट्रेडिशन पे, ह्यूमन इम्परफेक्शन पे, ऑर्गेनिक सोसाइटी पे, हिरार्की पे और अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी, इस पे बिलीव करता है। जो कंजर्वेटिव जिसे हम कहते हैं कदामत पसंद, उनकी आइडियाज क्या है, वो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं। ट्रेडिशन पे, रिवायात पे जो पहले से आ रहे होते हैं उस पे बिलीव रखते हैं। वो ह्यूमन को इम्परफेक्ट समझते हैं और इस तरह ऑर्गेनिक सोसाइटी पे बिलीव करता है, हायरार्की और अथॉरिटी पे और प्रॉपर्टी पे। यानी कंजर्वेटिव जो है वो दरअसल एक तो हायरार्की पे बिलीव करता है कि एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, जो पहले से आ रहा है उसी तरह हम एज इट इज़ उसको फॉलो करें। अथॉरिटी जो है जिस तरह पहले से है हम उसको एज इट इज़ अथॉरिटी उसी तरह काउंट करें। ट्रेडिशन को देखें, ट्रेडिशन क्या है, कंजर्वेटिव जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन पे बिलीव करता है। वो उनकी आर्गूमेंट ये है कि जो आपके ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व किया जाए, यानी उसको मेंटेन रखें। जो पहले से आपके रिवायात आ रहे हैं उसको ख़राब ना करें। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव उस पर बिलीव करता है। पर्टिकुलर विद रिगार्ड टू वैल्यू, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, जो आपके वैल्यूज़ हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आपके इंस्टीट्यूशन जिस तरह आ रहे हैं उसमें ट्रेडिशंस, आपकी अखलाकियात, आपकी जो अदारे हैं वो किस तरह पहले से उसमें रिवायात चलते आ रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ रखें और उसको जो है मेंटेन रखें, प्रिजर्व रखें। ठीक है, they see tradition as being one of the foundation of the society and without it they believe society would crumble। इसके वो कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है ये एक सोसाइटी की फाउंडेशन है। अगर आपके ट्रेडिशंस खराब होए, आपके रिवायात खराब होए, तो फिर जो है विदाउट इट सोसाइटी वुड बी क्रम्बल। ठीक है, और वो कहता है ह्यूमन और इम्परफेक्ट। कंजर्वेटिव जो है वो ये आर्गू करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है इम्परफेक्ट है, परफेक्टिबल नहीं है, दस दे हैव नीड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन देयर लाइव्स व्हिच गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। वो कहता है कि कंजर्वेटिव कहता है कि ह्यूमन को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे सकती है, और वो बेचारे खुद जो है वो इतने परफेक्ट नहीं है कि हर एक चीज़ अपने लिए खुद करे। इसलिए वो कलेक्टिविज्म पे बिलीव करता है, वो इसलिए वो स्टेट के नीड को और गवर्नमेंट के नीड को और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार देता है। अनलाइक लेबरलिज्म में इंडिविजुअल के नीड और डिज़ायर को ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन कंजर्वेटिज्म जो है वो कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म इस पे, कंजर्वेटिव जो है उस पे बिलीव करता है कि ह्यूमन जो है इम्परफेक्ट है और दे नीड द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन देयर लाइव्स व्हिच कैन द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक सोसाइटी किस तरह है, वो कहता है कि कंजर्वेटिव जो है वो बिलीव करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द सोसाइटी और सोशल ग्रुप दैट नेचुरल हम सच फैमिली, फ्रेंड, कोलीग्स, लोकल कम्युनिटी एंड द नेशन। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, ये आउटसाइड सोसाइटी बिलीव वो नहीं रह सकता। वो या तो सोशल ग्रुप में रहेगा या कोई फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ, लोकल कम्युनिटी, नेशन के साथ, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ जो है उसका मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, हायरार्की एंड अथॉरिटी में वो ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है ये हायरार्कियल है और अथॉरिटी जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हु इज ऑन द टॉप और इंजॉय डेवलप नेचुरली। एक हायरार्की होती है, जो टॉप पे होते हैं उससे नीचे तक हायरार्की पर आती है। टॉप पे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, इसी तरह नीचे लोकल काउंसलर तक आते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी में ये हायरार्की और अथॉरिटी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे वो बिलीव करता है और इसको भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी का हक होना चाहिए। चलो सही है,
तो एक मिनट